जब हम मस्नूई ज़हानत यानी एआई के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं ना, तो जहन में अक्सर सिर्फ डेटा और कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स ही आते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी उम्मीद, इंसानियत और हमारे एक साथ जुड़े हुए मुस्तकबिल की हो? चलें आज एक ऐसे ही मुमकिना कल पर नजर डालते हैं। जी हाँ, ये कहानी है उम्मीद की। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां टेक्नोलॉजी और इंसान दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए। ये एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब है, तो आइए इस ख्वाब को देखते हैं। तो हमारी कहानी का आगाज होता है एक बहुत बड़ी सोलर पैनल फैक्ट्री से। लेकिन ये कोई आम फैक्ट्री नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि दुनिया के हर कोने तक, हर घर तक साफ और सस्ती तवानाई पहुंचाई जाए। और इसी अजीम मकसद वाली फैक्ट्री के बिल्कुल बीच में हमारी कहानी का पहला किरदार काम करता था, जिसका नाम था नूरेक्स। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जदीद तरीन एआई रोबोट था जो इस सनती इनकलाब को लीड कर रहा था। अच्छा, तो ये नूरेक्स था क्या? देखिए, ये कोई आम मशीन बिल्कुल नहीं थी। इसे इस तरह बनाया गया था कि ये खुद सीख सकता था, चीज़ों को समझ सकता था और यहाँ तक कि खुद फैसले भी कर सकता था। ये सिर्फ एक औजार नहीं, इससे कहीं बढ़कर था। नूरेक्स का काम करने का तरीका बहुत मुनज़्ज़म था। पहले कदम में वो अपने सेंसर से पूरी फैक्ट्री को स्कैन करता, फिर सोलर पैनल के पुर्जों को इतनी ज्यादा प्रिसिजन के साथ जोड़ता था कि इंसान के लिए भी मुश्किल हो। इसके बाद हर एक पैनल का क्वालिटी कंट्रोल होता था, और अगर जरा सी भी, मामूली सी भी खराबी होती ना, तो फौरन अलर्ट। इसकी इसी खूबी ने फैक्ट्री में चीजों का ज़या बहुत कम कर दिया और पैदावार को एक नई सतह पर पहुंचा दिया। ये वाकई एक गेम चेंजर था। लेकिन नूरेक्स सिर्फ एक काम करने वाली मशीन नहीं था, वो फैक्ट्री में काम करने वाले इंसानों का साथी बन गया था। जब भी कोई कारकुन किसी मुश्किल अमल में फंस जाता, नूरेक्स एक उस्ताद की तरह बहुत आसान अल्फाज में उसकी मदद करता। इसी वजह से वहां इंसान और मशीन के दरमियान एक बहुत मजबूत दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ रुक गया। फैक्ट्री की एक बहुत अहम मशीन खराब हो गई और यूं लगा जैसे पूरी फैक्ट्री का मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ गया हो। हर तरफ एक बेयकीनी सी फैल गई। वहां मौजूद बेहतरीन इंजीनियर्स भी परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस बहरान से कैसे निकला जाए। सबके जहन में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? और फिर नूरेक्स ने कदम आगे बढ़ाया। अपने रोजमर्रा के कामों से हटकर उसने लाखों डेटा पॉइंट्स का तज्जिया किया, मसले की तह तक पहुंचा और एक ऐसा बेहतरीन हल पेश किया जो किसी इंसान के जहन में नहीं आया था। और बस फैक्ट्री दोबारा चल पड़ी। इस वाक़े ने सबकी सोच बदल दी। फैक्ट्री के मालिक ने जो अल्फाज कहे वो बहुत अहम थे। नूरेक्स सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। ये वो लम्हा था जब एआई को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक अहम पार्टनर के तौर पर तस्लीम किया गया। फैक्ट्री की इस कामयाबी का असल असर फैक्ट्री की दीवारों से बाहर नजर आया। इसका असर उन हजारों दूर दराज गांवों में देखा गया जहां इन सोलर पैनल्स की वजह से पहली बार रोशनी पहुंची। स्कूल रोशन हुए, अस्पतालों में काम मुमकिन हुआ। जहां कल तक अंधेरा था, वहां आज उम्मीद की एक किरण थी। तो नूरेक्स ने पूरी दुनिया पर एक बड़े पैमाने पर असर डाला। लेकिन एआई की ताकत सिर्फ बड़े सनती प्रोजेक्ट्स में ही नहीं होती। कभी कभी इसका सबसे गहरा असर एक छोटी सी कम्युनिटी में एक एक फर्द की जिंदगी में नजर आता है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है अपनी कहानी के दूसरे किरदार रूमी से। तो मिले हैं रूमी से। ये एक छोटा सा एआई रोबोट है। इसे किसी बड़ी फैक्ट्री की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक छोटे से कस्बे में लोगों के दिलों को जोड़ने और उनकी मदद करने के लिए बनाया गया था। रूमी का काम बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, बुजुर्गों को प्यार से वक्त पर दवा की याद दिलाता, किसानों को मौसम की ताज़ा खबरें देता। मतलब वो कम्युनिटी के हर फर्द का दोस्त था। इसका मकसद एफिशिएंसी नहीं बल्कि देखभाल और मोहब्बत थी। अब जाहिर है शुरू शुरू में कस्बे के लोग इस नई टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा डरे हुए थे, लेकिन रूमी ने जिस तरह मुसलसल सबकी मदद की, जिस हमदर्दी का मुजाहरा किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता उनके डर को मोहब्बत में बदल दिया। और देखते ही देखते रूमी इस कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन गया। तो नूरेक्स और रूमी, इन दोनों की कहानियां बहुत अलग हैं, है ना? एक बड़े सनती पैमाने पर, दूसरा छोटे कम्युनिटी की सतह पर। लेकिन दोनों कहानियां हमें एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान और एआई की शराकतदारी में बहुत बड़ी ताकत छुपी है। तो इन दोनों दास्तानों से हमें सबक क्या मिलता है?
सबक ये है कि जब टेक्नोलॉजी को अच्छी नीयत और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा ताकतवर जरिया बन सकती है, चाहे वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो या एक छोटा सा गांव। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर ऐसा रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत साथ साथ चलें, तो सवाल यह है कि उसे बनाएगा कौन? और इसका जवाब हम सबके पास है, क्योंकि इस मुस्तकबिल को बनाने में हम सबका एक किरदार है।